प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल पर आधारित अभ्यास सीरीज पार्ट 7 लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, राज्य पीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। आज के 10 सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। असित क्विज एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर प्रश्न के लिए आपके पास होंगे 3 सेकंड। पहले जवाब सोचिए, फिर आंसर देखिए। कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? विच पास कनेक्ट मनाली टू लेह? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा एंड ऑप्शन डी बारालाचा दर्रा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली लेह राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, जिससे मनाली लेह से जुड़ता है। बारालाचा ला दर्रा और अटल सुरंग भी इसी मार्ग पर स्थित हैं। बारालाचा ला भी लेह को मनाली से जोड़ने वाला एक मुख्य दर्रा है। यह जस्कर पर्वतमाला में एक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग बनने से यात्रा सुगम हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड लोकेटेड? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान के पूर्व में, ऑप्शन सी मध्य अंडमान के पूर्व में एंड ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मध्य अंडमान के पूर्व में। बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भीतर अंडमान सागर में स्थित है। यह ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर शहर से लगभग 135 टू 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बैरन द्वीप न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माउंट थुलियर, ऑप्शन बी माउंट डियावोलो, ऑप्शन सी सैडल पिक एंड ऑप्शन डी माउंट हैरियट। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सैडल पिक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कई विशेष भौगोलिक स्थल हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल है सैडल पीक,
जो इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है, जो अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है? Which is the second highest mountain peak of India located on Great Nicobar Island? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी माउंट थुलियर, ऑप्शन सी नारकोंडम द्वीप एंड ऑप्शन डी रॉस द्वीप। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माउंट थुलियर। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित माउंट थुलियर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 642 मीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह सैडल चोटी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु है। सैडल चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है, इस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी सिलवासा, ऑप्शन सी दमन एंड ऑप्शन डी कावारत्ती। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती एक सुंदर प्रवाल द्वीप है। यह अपने शांत लैगून और सफेद रेतीले समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और कोच्चि से लगभग 404 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हालांकि इसे 1 लाख द्वीपों का समूह कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें लगभग 36 द्वीप हैं। इसे लेकार्डी द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम पहुँचे हैं तो यकीन मानिए हम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं, अपने सपनों की तैयारी कर रहे हैं। अभी वीडियो छोड़ना मतलब 1-2 नंबर अपने हाथ से जाने देना है, और एग्जाम में यही 1-2 नंबर चयन और असफलता का फर्क बना देते हैं। आगे आने वाले सवाल सीधे पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और राज्य परीक्षाओं से जुड़े हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए आखिरी तक बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका समय बचा रहा है तो असित क्विज अकादमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका एक क्लिक हमें और बेहतर सवाल आप तक पहुंचाने की ताकत देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? Which is the largest island of the लक्षद्वीप ग्रुप? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बटरा, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी एंड्रोथ एंड ऑप्शन डी अमीनी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड्रोथ। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4.90 वर्ग किलोमीटर है, और यह भारतीय मुख्य भूमि के
सबसे करीब है। मिनिकॉय जो लगभग 4.80 वर्ग किलोमीटर का है, दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसे स्थानीय भाषा में मलिकू भी कहते हैं। एंड्रोथ द्वीप पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, जबकि मिनिकॉय अपने लाइट हाउस और मालदीव की संस्कृति के कारण प्रसिद्ध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? By what name is the Ganges River known in Bangladesh? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी पद्मा नदी एंड ऑप्शन डी सांगपो। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पद्मा नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है, जिसका अर्थ संस्कृत में कमल है और यह पवित्रता का प्रतीक है। यह बांग्लादेश की मुख्य नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद यह मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना के मिलने के बाद संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो अंत में समुद्र में मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 8। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? By what name is the combined stream of the Ganges and Brahmaputra river known? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मेघना एंड ऑप्शन डी महानदी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेघना। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। पद्मा और जमुना नदियां बांग्लादेश के चांदपुर के पास मिलती हैं और इस संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यह मेघना नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दुनिया के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? Which river is called the Shadow of बिहार? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कोसी नदी एंड ऑप्शन डी सोन नदी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि यह हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ और अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे बिहार के मैदानी इलाकों में भारी तबाही होती है, फसलों और जान माल का नुकसान होता है और उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है। यह नदी 7 ऊपरी सहायक नदियों जैसे कि तमोर, अरुण, सुन कोसी, इंद्रावती, दूध कोसी, तामा कोसी और लिखू के मिलने से बनती है, इसलिए इसे सप्त कोसी भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है?
Which river is called the biological desert? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी एंड ऑप्शन डी दामोदर नदी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल नदी भारत की दामोदर नदी को कहा जाता है क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण, कोयला खनन और अनुपचारित कचरे के कारण इसमें मछलियों और अन्य जलीय जीवों का जीवन लगभग समाप्त हो गया है, जिससे यह एक मृत नदी जैसी हो गई है। हालांकि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और कभी बंगाल का शोक कहलाती थी, लेकिन अब यह औद्योगिक प्रदूषण से ग्रसित एक जैविक मरुस्थल बन गई है। वीडियो खत्म होने से पहले एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, आज मैंने कितना सीखा। अगर 7 या उससे ज्यादा सवाल सही हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई, आप सही रास्ते पर हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और अगर 7 से कम सवाल सही हुए हों तो मायूस मत होइए। कोई भी सफल इंसान पहली बार में सब कुछ सही नहीं करता। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। याद रखिए, असित क्विज अकेडमी हर कदम पर आपके साथ है। इस सीरीज के पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जरूर देखिए और अभ्यास थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। बहुत जल्द भाग 8 आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 8 के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।